हम डायरेक्टर आरजे बालाजी की डायरेक्ट की हुई फिल्म करुप्पू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में इंद्रंस केरला से अपनी बेटी को लेकर चेन्नई आते हैं। वो क्यों आए हैं? अपनी बेटी का एक मेजर ऑपरेशन करवाना है, उसी के लिए आए हैं। उसके लिए वो पैसे नहीं लाए, पैसों की जगह वो काफी सारी ज्वेलरी लाए हैं। वो गहने बेचकर ही ये ऑपरेशन करवाना है। अब वो चेन्नई में उतरते हैं। उतरते ही दो चोर वो गहने छीनकर भाग जाते हैं। ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस भी उन चोरों को ढूंढकर गहने बरामद कर लेती है। पर गहने मिलते ही तुरंत इनके हाथ में नहीं दे सकते ना। उसके लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी डालकर कोर्ट के जरिए ही वापस मिल सकते हैं। उसके लिए उस पुलिस स्टेशन में मौजूद एक पुलिस वाले को हमारे पहचान के एक एडवोकेट है, इनसे मिलिए बोलकर वो आरजे बालाजी से मिलवाते हैं। आरजे बालाजी वो वकील हैं जिन्होंने पूरे कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। वहां के जज तक को उन्होंने सेट कर रखा है। वहां उनकी ही बात कानून होती है। अपने इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वो आने वाले सारे भोले भाले क्लाइंट्स को बस ठगने की कोशिश करता है। कोई काम करके नहीं देता है। ये इंद्रंस भी गहने वापस लेने के लिए 4 महीनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, पर कोई काम नहीं हुआ और बहुत पैसे भी खर्च हो गए। एक स्टेज पर उन्हें पता चलता है कि आरजे बालाजी उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अब कोई और रास्ता ना होने पर और बेटी का तुरंत ऑपरेशन करवाना ही है, ऐसी सिचुएशन में जाकर वो कोर्ट के प्रांगण में मौजूद करुप्पू स्वामी के पास अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं कि स्वामी, बस आप ही बचा सकते हो। अब करुप्पू स्वामी आते हैं। करुप्पू स्वामी कौन है? सूर्या ही आते हैं। वो कोर्ट में एक वकील बनकर हाजिर होते हैं। वो आरजे बालाजी के खिलाफ ही खड़े होते हैं। इन दोनों के बीच टकराव होता है। उसके बाद क्या होता है, यही इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में दो दिलचस्प चीजों को लिया गया है। एक तो ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है और दूसरा ये एक स्वामी वाली फिल्म भी है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में वो इंद्रंस की कहानी काफी दिलचस्प थी। कोर्ट के सीन्स भी ठीक ठाक ही थे, सच कहूं तो। उसके बाद स्वामी आते हैं। स्वामी के आने के बाद ये कोर्ट रूम ड्रामा और स्वामी मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट हाफ बस ठीक ठाक ही चल रहा था। उसमें भी फर्स्ट हाफ में आरजे बालाजी सूर्या को देखकर कहते हैं, तुम भगवान बनकर कुछ भी करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बनकर यहां सरवाइव करना मुश्किल है। ये सब कहना एक अच्छी बात थी। फिर अगर आप सेकेंड हाफ में देखें तो उसमें भी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होता है, वैसे ही वन नेशन वन कोर्ट वन जज वन वकील जैसा ही था। सिर्फ एक ही कोर्ट दिखाते रहे, अलग अलग केस पे भी नहीं गए। फर्स्ट हाफ में भी एक ही केस के साथ खत्म हो गया। सेकेंड हाफ में आए केस तो जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं थे। शुरुआत में एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच की लड़ाई में कौन जीता वो देखना दिलचस्प था। एक इंसान को भगवान हराएगा, इसमें क्या मजा आएगा? सेकेंड हाफ में तो सूर्या खुद भगवान की तरह आते हैं